नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज फरवरी की 16 तारीख है और दिन है शुक्रवार। आज सरसों बाजार की अपडेट तो आपको देंगे ही, लेकिन एक जानकारी भी देना जरूरी है कि खाद्य तेलों के बारे में एक वीडियो आजकल सुबह आ रहा है लगभग 10 बजे के आसपास। तो आप उस पर भी अपनी निगाह दौड़ाइए और देखिए कि दिन भर में खाद्य तेलों के बाजार की जो अपडेट आपको मिलती है वो कैसी रहती है। और अब आप जैसा आप रूटीन में शाम के समय सरसों के बाजार के बारे में जानकारी लेते हैं, उसके साथ आज नरमा पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। इससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन, यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप इसे लाइक और शेयर कर ही रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। तो देखिए, अब आज जो सरसों की नई सरसों की जो आवक है वो 3 दिन से वैसे तो स्टेबल है, 2 लाख बोरी के आसपास हो रही है। लेकिन आज कुछ पुरानी सरसों के अंदर इजाफा हुआ है, कुछ वृद्धि हुई है आवक में। और कुल आवक देश भर की मंडियों में आज 5.25 लाख बोरी तक की आवक हो गई है। और जैसा मैं पिछले कई दिन से आपसे निवेदन कर रहा हूं कि मार्च का जब 10 तारीख के आसपास का समय आएगा तब तक ये आवक 8 लाख बोरी के आसपास पहुंचनी चाहिए, ऐसी संभावना है, ऐसी उम्मीद है। और सरसों बाजार में हो क्या रहा है फिलहाल, जैसा मैंने आपसे निवेदन किया था कि सरसों में धीरे धीरे गिरावट बढ़ेगी और वही धीरे धीरे गिरावट लगातार बढ़ती जा रही है। आज सरसों का बाजार बिल्कुल स्टेबल है। जो कल भाव थे 5450 5475 उसी पर ही स्टेबल है। चरखी दादरी दिल्ली लाइन भी स्टेबल है, लेकिन टोंक निवाई लाइन और जो भरतपुर मंडी का बाजार है उसमें थोड़ी सी गिरावट बढ़ी है। ये धीमे धीमे करके गिरावट बढ़ती हुई दिखाई देगी। सलोनी प्लांट में भी आज 50 रुपए की गिरावट आई है। गोयल कोटा के प्लांट में भी 50 रुपए की गिरावट आई है, लेकिन शारदा और बीपी आगरा का जो प्लांट है वहां पर भाव फिलहाल स्टेबल है। गिरावट की संभावना बढ़ सकती है। आवक जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे बाजार में जो सरसों की जो दाम है, उन कीमतें हैं, उनमें गिरावट आएगी। इंटरनेशनल मार्केट को ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा है खाद्य तेलों के बाजार में। जैसा मैंने आपको सुबह बड़े विस्तार से सोयाबीन तेल के बारे में जानकारी दी थी कि सोयाबीन और सोयाबीन तेल में जो तेजी की संभावना है वो बहुत क्षीण है, बहुत कमज़ोर है। आप ये समझिए कि बाजार कमज़ोर होने की तरफ बढ़ सकता है और उसी के कारण से सरसों में भी अब दबाव बढ़ना शुरू होगा। एक इतनी बड़ी क्रॉप, जैसा कि सब लोग कह रहे हैं कि 125 से 130 लाख टन का तो उत्पादन होगा, कुछ 10-15 लाख टन का कैरी फॉरवर्ड पड़ा है, तो 140 लाख टन सरसों की अवेलेबिलिटी, आपूर्ति इस सीजन में होगी। और इतने बड़े फसल को संभालने के लिए हमारे पास घरेलू कोई इंतज़ाम नहीं है। सरकार ने घरेलू जो तेल मार्केट है, घरेलू खाद्य तेल बाज़ार है, उसको इतना कमज़ोर कर दिया है विदेशी तेलों का आयात बढ़ा करके कि उसमें अब जान नहीं है। किसी में 10 टन सरसों खरीदने की भी किसी में क्षमता नहीं बची है। तो इन सब कारणों से बाजार में सरसों तेल की डिमांड बहुत कम है और आगे आगे कम होने की ही संभावना है। तो कम होते तेल की मांग के बाद सरसों में भी मांग बढ़ती है। मांग की घटने की ही संभावना रहती है, बढ़ने की संभावना नहीं रहती है। फिलहाल सरसों में तेजी की संभावना बिल्कुल नहीं है और बाजार यहाँ से मार्च आते आते, जैसा मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया है, अभी 200 से 300 रुपये और टूटने की गुंजाइश रखता है। पिछले अगर एक हफ्ते की बात करें तो अब तक लगभग 150 से 200 रुपये तक की गिरावट आ चुकी है। जहां तक बात करते हैं मूंगफली के तेल की, तो मूंगफली का तेल फिलहाल 1425-50 राजकोट का भाव स्टेबल है। लेकिन अभी कुछ दिन यहाँ स्टेबल रहने के बाद, क्योंकि दूसरे खाद्य तेल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए फिलहाल बाजार स्टेबल है। लेकिन आपूर्ति और मांग को देखते हुए इसके अंदर सुधार की प्रबल गुंजाइश है, प्रबल संभावना बनी हुई है। बिनोला तेल का भाव भी 825-30 रुपये, कड़ी का भाव, राजकोट का भाव पिछले कुछ दिनों से स्टेबल है। 5 रुपये की घटपट होती है लेकिन बाजार वही स्टेबल है और इस तेल की जो आपूर्ति है वो कम रहने की संभावना है। इसलिए बाजार में इसके जो सुधार की या गुंजाइश बाकी है, यानी तेजी की संभावना अभी बनी हुई है। लेकिन बहुत बड़ी तेजी इसमें बनती हुई दिखाई दे, ऐसा संभव फिलहाल नहीं लगता है। मार्च के बाद कुछ संभव हो सकता है कि बाजार कुछ अच्छा तेज हो जाए। नरमा कपास की बात कर लेते हैं। तो नरमा की कपास की देखिए, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अगर मांग बढ़ती है तभी घरेलू बाजार में कीमतों में सुधार हो सकता है। आज जैसे करीब करीब 100 रुपये का सुधार मंडियों में देखने को मिला है, लेकिन इसमें अभी और गुंजाइश बाकी है।
बहुत ज़्यादा तेजी की संभावना नहीं है। 100-200 रुपये की सुधार की गुंजाइश अभी मार्च के पहले सप्ताह तक बनी हुई है। इससे ज़्यादा की तेजी फिलहाल दिखाई नहीं देती है। घरेलू जेनर्स की और घरेलू कपास का तेल बनाने वालों की या दूसरे धागा बनाने वालों की मांग जो है वो बिल्कुल कमज़ोर है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर धागे की और भारतीय रुई की मांग फिलहाल कमज़ोर है। पिछले 2 दिनों से बाजार सुधरा ज़रूर है, लेकिन इतनी बड़ी अभी सुधार नहीं हुआ है। आइए, जैसे कि मैंने आपसे निवेदन किया, कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। अभी जैसे जयपुर का जो भाव है वो 5450 रुपये और 5475 रुपये पर स्थिर है। लेकिन उससे पहले बात करते हैं सलोनी प्लांट की। सलोनी प्लांट में आज जो पुरानी सरसों है उसका भाव है शमशाबाद, दिगनेर और आगरा में 5850 रुपये, अलवर में 5800 रुपये और कोटा में अभी अभी 25 रुपये भाव टूट करके भाव रह गया है 5575 रुपये। इसी तरह से जो नई सरसों आ रही है सलोनी प्लांट में, उसके भाव हैं शमशाबाद, दिगनेर और आगरा का भाव है 5725 रुपये, अलवर का भाव है 5675 रुपये और कोटा का भाव है 5575 रुपये। भरतपुर मंडी का भाव आज थोड़ा सा कमजोर खुला है कल से 50 रुपये के 45 रुपये के आसपास, और आज भरतपुर का भाव रह गया है 5171 रुपये। जयपुर 5450 रुपये, नड़बई 5170 रुपये, खेरली मंडी 5171 रुपये, गोयलकोटा 5250, कल से 50 रुपये टूटा। ग्वालियर 5000, मुरैना 4900, हिसार 5000, बरवाला 5000, दिल्ली 5400, चरखी दादरी 5350, निवई मंडी 5125, टोंक 5105, बीकानेर 5150, नागौर 5200, अलवर 5225, गंगापुर 5225, खैरथल मंडी 5200, कोटा मंडी 5100, सुमेरपुर मंडी 5350। तो आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।